आइए आज जानते हैं मात्र 20 या 25 साल की उम्र में बीबी फातिमा की शहादत कैसे हो गई थी। आज से 1000 साल पहले एक महान इस्लामी विद्वान शेख सुद्दुक हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब कमालुद्दीन में कुरान व हदीस से यह सिद्ध किया है कि हर दौर और हर जमाने में खुदा के दिन यानी इस्लाम धर्म को बताने वाले कभी नबी, कभी पैगंबर, कभी रसूल और कभी इमाम के तौर पर दुनिया में मौजूद रहे हैं और इस दुनिया के अंत तक मौजूद रहेंगे। यानी अल्लाह कभी दुनिया को बिना धर्म अधिकारी के नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियां जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारियां यहाँ आपको मिलती रहेगी। पैगंबर मोहम्मद के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम बिना रहबर के हो गया, बल्कि कुरान के मुताबिक यह सिलसिला अहले बेत में जारी हुआ। अहले बेत में शामिल है हजरत अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और यही पैगंबर मोहम्मद के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी हुए। इनकी पैरवी करना पैगंबर मोहम्मद के बाद हर मुसलमान का फर्ज है। इस भाग में बात करते हैं बीबी फातिमा के बारे में। बीबी फातिमा पैगंबर मोहम्मद की एकमात्र सगी बेटी थी और इनकी मां का नाम हजरत खदीजा कुबरा था। हजरत खदीजा कुबरा अपने समय की अरब मुल्क की सबसे धनी महिला थी, किंतु उन्होंने पैगंबर से शादी के बाद अपनी समस्त दौलत इस्लाम पर खर्च कर दी थी। माँ व बाप का आला किरदार बेटी को मिला, यहाँ तक कि रसूल ने अपनी बेटी के लिए फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मात्र 20 या 25 साल की उम्र में बीबी फातिमा की शहादत हो गई थी। इस बीच उनकी फजीलत के बेशुमार रंग हमारे सामने जाहिर होते हैं। इतिहास में यह दर्ज है कि जब भी कभी रसूल की बेटी उनसे मिलने जाती थी तो रसूल उनकी ताजीम में मेंबर से उठ जाते थे। पैगंबर मोहम्मद की एक मशहूर हदीस ये है कि फातिमा तमाम दुनिया की औरतों की सरदार है। रसूल की बेटी होने के बावजूद बीबी फातिमा के पास दुनियावी दौलत में से कुछ नहीं था। सादगी में वह अपनी मिसाल आप थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर उन्होंने अल्लाह की राह में दान कर दिए थे। वह घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम कामों को अपने हाथों से अंजाम देती थी और बच्चों की परवरिश करती थी। घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की सूखी खाल थी, जिस पर दिन में उनका ऊंट चारा खाता था और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। पैगंबर मोहम्मद ने बीवी फातिमा की खुशनुदी को धर्म कहा और कहा कि जिसने बीबी फातिमा को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, और जिसने बीबी फातिमा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। एक रवायत के मुताबिक नमाज का वक्त हो चुका था और अजान कहने वाले हजरत बिलाल मस्जिद नहीं पहुंचे थे। जब वे थोड़ी देर के बाद मस्जिद पहुंचे तो रसूल ने देरी का सबब पूछा। जवाब में उन्होंने कहा कि वे बीबी फातिमा के घर की तरफ से गुजर रहे थे तो देखा कि आप अपने बेटे हसन को गोद में लेकर चक्की पीसती जाती है और रोती जाती है। हजरत बिलाल ने कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके बेटे को बहलाऊं या चक्की पीस दूं। फिर बीबी फातिमा बेटे को बहलाने लगी और हजरत बिलाल ने चक्की पीसी। यह सुनकर रसूल ने फरमाया, तुमने फातिमा पर रहम फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। पैगंबर मोहम्मद पर अक्सर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने नबूवत का दावा दौलत वगैरह हासिल करने के लिए किया था, लेकिन उनकी बेटी के हालात पढ़ने पर मालूम होता है कि यह इल्जाम सरासर गलत है। अक्सर बीबी फातिमा व उनके बच्चे फाका कशी की हालत में होते थे। उनके शौहर इमाम हजरत अली का रोजाना का ये दस्तूर था कि सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद वे मजदूरी पर निकल जाते थे। अगर मजदूरी मिलती थी तो घर में चूल्हा जलता था,
वरना फाका होता था। अक्सर हजरत अली अपनी पूरी मजदूरी किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे और घर में फाका कशी होती थी। उसके बावजूद बीबी फातिमा की जबान से उफ तक नहीं निकलता था, बल्कि वो अपने शौहर के इस काम में बराबर से शामिल रहती थी। बीबी फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी में हजरत अली से कोई फरमाइश नहीं की। शौहर के घर जाने के बाद आपने जिस निजाम जिंदगी का नमूना पेश किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप घर का तमाम काम अपने हाथ से करती थी। झाड़ू देना, खाना पकाना, चरखा काटना, चक्की पीसना और बच्चों की तरबियत, यह सब काम वह अकेली करती थी। फिर जब सन 7 हिजरी में रसूल ने उन्हें एक कनीज अता की जो फिज़ा नाम से मशहूर है, तो बीबी फातिमा ने उनके साथ एक सहेली जैसा बर्ताव किया। घर का काम एक दिन वह खुद करती थी और एक दिन कनीज से काम लेती थी। पंजतन पाक की फजीलत में इस तरह की कई हदीसें मौजूद है कि अल्लाह पाक ने जमीन व आसमान की खिलकत इनके ही लिए की है, और अगर ये न होते तो कुछ भी न खल्क होता। और पंजतन पाक मरकज यानी कि केंद्र है बीबी फातिमा। इस बारे में एक मशहूर हदीसे किसा के नाम से जानी जाती है। जब पैगंबर मोहम्मद, बीबी फातिमा, इमाम अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन एक चादर के नीचे मौजूद थे, उस वक्त फरिश्तों ने परवरदिगार से पूछा कि चादर के नीचे कौन है? तो परवरदिगार ने फरमाया कि चादर के नीचे फातिमा है, उनके बाबा है, शौहर है और बेटे हैं। मैंने इनको हर बुराई व गंदगी से दूर रखा है और तमाम कायनात इन्हीं के वसीले में बनाई है। बीबी फातिमा ज्ञान व अक्ल की दुनिया की औरतों में सर्वोच्च थी। मुसहफ़े फातिमा इनकी लिखी हुई किताब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कुरान से 3 गुना ज्यादा ज़कीम है। यह किताब अब उपलब्ध नहीं है और माना जाता है कि यह इस्लाम के वर्तमान धर्माधिकारी के पास है, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। बीबी फातिमा के बहुत से खुतबात, दुआएं व कौल विभिन्न किताबों में मिलते हैं, जिनमें इल्म के दरिया जोश मारते हुए नजर आते हैं और साथ में भाषा की खूबसूरती भी दिखाई देती है। उनमें से कुछ कौल ये हैं: मौमीन को 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। अपने पड़ोसी को न सताए, अपने मेहमान का इकराम करे, हमेशा अच्छी बात मुंह से निकाले वरना खामोश रहे। औरत के लिए सबसे बेहतर बात यह है कि न वह किसी गैर मर्द को देखे और न उसे कोई गैर मर्द देखे। इमाम हसन फरमाते हैं कि एक दिन उन्होंने सारी रात बीबी फातिमा को इबादत गुजारी में मशगूल देखा और तमाम दुनिया के मोमिनीन के लिए दुआ मांगते सुना। यहाँ तक कि सुबह हो गई तो इमाम ने अपनी माँ से कहा कि आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जवाब में बीबी फातिमा ने फरमाया कि पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, फिर अपने बारे में सोचो। अल्लाह पाक ने दुनिया की सजाएं इसलिए रखी है ताकि वह आखिरत में गुनहगार पर रहम फरमाए। लिहाजा ये सिद्ध होता है कि पैगंबर मोहम्मद की बेटी बीबी फातिमा महिलाओं में इस्लाम की सर्वोच्च अधिकारी थी। ऐसे ही जानकारियां लेते रहे और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।